नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मौर्य की आवाज़ में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि राजनीतिक दल जितने हैं आज बहुजन समाज की, वो क्यों पीछे चले जा रहे हैं दिन और प्रतिदिन। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि जो जिस तरह से राजनीतिक दल जो बहुजन समाज की है, हर दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और वहीं हर दिन उनकी जो सत्ता पर काबिज करने की शक्ति है वो कहीं ना कहीं छीड़ होती जा रही है। दोनों ही विषय बहुत ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि आज अगर हम बात करें बहुजन समाज में, तो बहुजन समाज में एक नहीं हजारों पार्टियां बन गई हैं, राजनीतिक दल बहुत सारे बन गए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। और वहीं अगर हम बात करें कि वो सत्ता में कितने हैं, तो जितना पहले सत्ता में थे होने चाहिए थे उसकी अपेक्षाकृत वो दिन प्रतिदिन सत्ता से दूर होते चले जा रहे हैं। और वही जो सत्ता से दूर थे, कोसों दूर थे, वो दिन और प्रतिदिन उसमें बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जिनके पास शक्ति थी उनकी शक्ति छीड़ होती जा रही है, और जिनके पास शक्ति नहीं थी वो उनके पास शक्ति अर्जित होती चली जा रही है। बहुत ही एक गंभीर विषय है। आज हमारा बहुजन समाज जागरूक भी हो चुका है, लगभग बहुत सारे लोग जागरूक हो चुके हैं, बहुत सारे उस पर बात करते हैं अब तो। लेकिन जैसे जितनी जनसंख्या में लोग जागरूक हो रहे हैं, उतनी ही बड़ी संख्या में हम लोग सत्ता से दूर होते भी चले जा रहे हैं। पावर पावर हम लोगों के पास नहीं है। समझदारी आ रही है, समझदारी लेकिन कितनी आ रही है? आधी और अधूरी। समझ नहीं आ रही है। जो मूल समझ होनी चाहिए, हम लोग कहीं ना कहीं उससे दूर हट रहे हैं। वह हमेशा जो सत्ता पर काबिज है वो क्या करते हैं? साम दाम दंड भेद अपनाते, और हम लोग क्या करते हैं? या तो दंड भेद अपनाएंगे, या तो साम अपनाएंगे, या तो दाम अपनाएंगे। मतलब चारों में से कोई एक अपना लेंगे, लेकिन चारों एक साथ नहीं अपनाते। और वो लोग हमेशा चारों पर काम करते और चारों पर दिल लगाकर काम करते हैं, इसलिए वो सत्ता पर काबिज रहते। और कभी भी ऐसा नहीं कोई सत्ता में आ गए तो उसके बाद वो बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग जैसे ही हमारे पास थोड़ी सी पावर आ जाती है तो हम लोग अनदेखी करना शुरू कर देते हैं, मिशन की अनदेखी करना शुरू कर देते हैं। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी कोई भी राजनीतिक दल का सामाजिक संगठन है नहीं। वो कैडर कैंप नहीं चलाते, वो क्या करते हैं? केवल राजनीतिक दल ही चलाते। कहते हैं, अब तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि राजनीति से ही सब कुछ मिल सकता है, इसलिए सिर्फ राजनीति करो, करो राजनीति, लेकिन समाज नीति से ही राजनीति चलेगी। समाज नीति अगर आपके पास नहीं है तो आप राजनीति कभी नहीं कर सकते। आप आरएसएस को देख लीजिए। आरएसएस जब से पैदा हुआ तब से वो लगातार, जबकि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार सरकारें केंद्र में बनाई, लेकिन फिर भी उसने कभी भी पीछे नहीं हटा मेहनत से। वो दिन रात 24 घंटा मेहनत करती हैं, मेहनत करते हैं। सामाजिक संगठन चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, भगवान अच्छा दल हो, आरएसएस हो, सारे वो बनाते हैं और उस पर लगातार उनमें लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि जो शीर्ष नेतृत्व है, मतलब जो बड़े पद पर है, वो लोग भी काम करते रहते हैं और वो अपने मिशन पर 24 घंटा नजर बनाकर रखते हैं। उसके लिए उन्हें चाहे जो करना पड़े वो करते हैं, त्याग करते हैं, समर्पण करते हैं। उनके पास सब कुछ है और हमारे पास सब कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम लोग मेहनत नहीं करते, हम लोग केवल चाहते हैं कि नहीं हमको सीधा 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 सत्ता मिल जाए। बहुजन समाज पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी जब बनी थी उसके पीछे बाम सेब का हाथ था, माननीय कांसीराम साहब का हाथ था। कांसीराम साहब ने जी तोड़ मेहनत की है। पहले वो सामाजिक आंदोलन चला करके समाज को मजबूत किए और उसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और 4 बार सरकारें बनी। जितनी शक्तियां थी, जैसे जैसे माननीय कांसीराम साहब का मिशन टूटा, सामाजिक जागरूकता टूटी, वैसे वैसे धीरे 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 बहुजन समाज पार्टी पतन की तरफ चली गई। आप वहीं अगर सपा पार्टी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह यादव, इन लोगों ने सामाजिक आंदोलन भी चलाया।
उस पर बहुत ही गंभीरता से उन लोगों ने मेहनत किया, बहुजनों को जागरूक किया, एसटी एससी ओबीसी को जागरूक किया, भरोसा दिलाया है कि हम सब आवाज बनेंगे, आवाज उठाएंगे। तो उसके बाद राजनीतिक दल बना तो समाजवादी पार्टी की भी सरकार बनी। अब वही अगर बात कर लीजिए लालू प्रसाद यादव जी का भी, तो वहां भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष निकले जिन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाया, जिसमें अहम भूमिका लालू प्रसाद यादव जी भी निभा रहे थे। उसी सामाजिक आंदोलन के चलते ही लालू प्रसाद यादव जी की भी सरकार बनी। उसी समय मान्यवर नीतीश कुमार जी भी सामाजिक आंदोलन में भूमिका निभाए बढ़ चढ़ करके, और उसी सामाजिक आंदोलन को के चलते ही उनकी भी सरकारें बनी। आज भी वो मुख्यमंत्री हैं भी, हालांकि वो गठबंधन पहले से अब मजबूत होना चाहिए था। बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं उससे और मजबूती के साथ आगे बढ़ती, लेकिन वो नहीं बढ़ी। अब जानते हैं कि अब एक पार्टी बनी दिल्ली में केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी। वो आम आदमी पार्टी बनाते ही 2 राज्यों में उनकी सरकार बन गई, दिल्ली और पंजाब में। और हम सबके पास इतने हथकंडे होते भी, बहुत सारी जानकारी बड़ी बड़ी हम सब बात कर लेते, उसके बाद भी हमारी सरकारें जहां हैं वहां भी आधे अधूरे में लटकी पड़ी हैं, और जो थी भी वो भी बहुत सारी गायब हो गई। अब तो पार्टियां भी छिड़ होती जा रही, और वही पार्टियों की बाढ़ आ गई है। इतनी पार्टियां बन गई क्योंकि मिशन जब टूटेगा तो वहां ईगो आ जाता है। मिशन टूटता है तो ईगो आता है, ईगो की वजह से ही दरअसल मिशन टूटता है कि भाई अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम तो सत्ता में हैं। वो मेहनत करना छोड़ देते, सामाजिक आंदोलन को छोड़ देते, तब वो लोग पीछे हट जाते और धीरे धीरे पार्टी अच्छी होने लगती। आज बहुजन समाज पार्टी से ही निकला हुआ निषाद पार्टी है, सुहेल देव जी की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी का जन अधिकार पार्टी वही से है, बाबू सिंह कुशवाहा जी का अपना दल पार्टी मान्यवर सोनेलाल पटेल जी ने जो बनाया वो भी बहुजन समाज पार्टी से ही निकल करके बनी है। और अच्छा, ये सब पार्टियां तब बनी जब मान्यवर कांशीराम साहब धीरे धीरे बैक की तरफ थे, वो कम मेहनत को गार्जियन की तरफ चले जा रहे थे। जब मान्यवर कांशीराम साहब अपनी युवावस्था में तेजी से मेहनत कर रहे थे, ये सारे के सारे साथ में थे। और जब बहुजन समाज पार्टी बनी और मान्यवर बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनकी सरकार बनी, धीरे धीरे लोग जैसे जैसे मायावती जी का मतलब जिम्मेदारियां बढ़ रही थी, वैसे वैसे लोग कहीं ना कहीं मायावती जी से दूरी बना रहे थे। दूरी बना बना के लोगों ने पार्टियां बना ली। अब क्या हुआ? अब बहुजन समाज पार्टी का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान बहुजनों का हुआ, क्योंकि जितनी भी पार्टियां सारी की सारी बहुजन समाज के लोगों की ही पार्टी है, और सारे लोग पीड़ित हैं, कोई एक पीड़ित नहीं है। मिशन सबका था, मिशन एक का नहीं था किसी का। उसमें निषाद का भी था, राजभर का भी था। अरे हम लोग 6743 जाते हैं, सबका था। और हम सोचते हैं कि निषाद पार्टी का नुकसान हुआ, हम सोचते हैं बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हुआ, हम समझते हैं कि अपना दल का नुकसान हुआ, हम समझते हैं कि नहीं ओम प्रकाश राजभर का नुकसान हुआ, हम समझते हैं कि नहीं अखिलेश यादव जी का नुकसान किसी का नहीं हुआ, नुकसान सबका हुआ, क्योंकि हम लोगों ने मिशन छोड़ दिया। हम लोग ईगो में आ गए कि हमसे बढ़कर कौन, इसलिए हम लोग पीछे हटते चले जा रहे हैं। और पार्टियां भाई पार्टी से हम आपसे अलग होंगे तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर भी पीड़ा, हम दूसरी बना लेंगे, हम बात करेंगे, कम से कम हम अपने में अपनी तो चलाएंगे, सबकी नहीं चलाएं। किसी को किसी का पड़ा ही नहीं है। अब तो केवल मिशन के नाम पे सबको अपनी अपनी पड़ी है कि हम किसी से हारेंगे नहीं, किसी से जीतेंगे नहीं, बस हमें खुद से हारना है, खुद से जीतना है। अब तो ये हो गया, मिशन गई भाड़ में। तो अगर जब से मिशन टूटा है, आप देख लीजिए, तब से धीरे धीरे बहुजन समाज की जो तमाम पार्टियां हैं, सारी पार्टियां कहीं ना कहीं गर्त में जा रही हैं। और ईगो आज भी है। भाषणों में तो ऐसा होगा कि सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े ताकतवर, सबसे बड़े जिज्ञासु जिनका भाषण सुनो उन्हीं को लगता है। लेकिन
रियल जो राजनीति है, राजनीति करनी कैसी है, इस पर भी कोई सोचता नहीं, कोई विचार नहीं करता। लेकिन अगर वहीं हमें दुश्मनों से भी सीखना चाहिए कि दुश्मन कर क्या रहा है। दुश्मन क्या कर रहा है? आज भी बीजेपी की सरकार है, कंटिन्यू सरकार है, वो भी पूर्ण बहुमत में है। उसके बाद भी वो लगातार मेहनत करती है, दिन रात। एक पांच जैसे चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट आया, फिर दूसरे दिन से वो चुनाव में लग गए, फिर वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लग गए। ऐसा नहीं कि अब हमारे पास सरकार है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, बस छोड़ दिए, लोग भूल गए, ऐसा नहीं है। लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं और अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वो चाहे जैसे अपने लोगों को अपने पास जोड़ कर रखते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम आते हैं तो आए, जाते हैं तो जाए, अपने को कोई दिक्कत नहीं। हमारा सुनना है तो ठीक है, नहीं सुनना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं मानेंगे। ऐसी बात है, जबकि उनको ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको सुनाना है, आ जाइए, हम सुन लेंगे, आपका देखेंगे, उस पर सोचेंगे। भरे करे या ना करे, खींचने सहन शक्ति है, और हमारे बहुजन समाज के लोगों में सहन शक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं, हटा देंगे। अभी मैंने आकाश आनंद जी का एक स्पीच सुना, उसमें एक न्यूज एंकर भाई पूछ रहे थे कि आप चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हो? तो वो उनकी स्पीच थी कि चंद्रशेखर आज़ाद को, कौन चंद्रशेखर, कौन भीम आर्मी। मैं छोटे मोटे लोगों पर ध्यान नहीं देता, हमारे पास तो ऐसे ही बड़े लोग हैं। अब ये घमंड की बात हुई या नहीं हुई, आप देखिएगा स्पीच, हमारे पास है, मैं दूंगा आप लोगों को। इस तरह से कोई भी अगर सुनेगा तो उसके मन में क्या आएगा? इसलिए मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कर, गलतियां सबसे होती है, लेकिन गलतियों को सुधारना बड़ी बात होती है। हमारे भी अंदर गलतियां हैं, हम भी चाहते हैं, हमारे अंदर पीड़ा है, हम चाहते हैं कि नहीं हमारा समाज आगे बढ़े, चाहे जैसे आगे बढ़े, जितना हमसे भी हो सकेगा हम भी करेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसी रणनीतियां बने कि सामाजिक आंदोलन एक ऐसा आंदोलन बने कि जो हमेशा कंटिन्यू चलता रहे अपने समाज को मजबूत करने के लिए, और फिर सरकार भी बनेगी। हम लोग क्या करते हैं, हजारों अलग अलग संगठन बना लेते हैं, हजारों पार्टियां बन गई हैं। अब किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा? किसी को नहीं मिलने वाला है। भाई आप भीम आर्मी बना लिए, वो बहुजन समाज पार्टी बना लिए, निषाद पार्टी अलग बन गई, सुहेलदेव पार्टी अलग बन गई। हम बहुजन ही 85% बहुजन है, 85 जगह बढ़ गए। अगर 85 जगह बढ़ गए, एक एक होगा और एक दूसरे का विरोध भी कर रहे हैं।